आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूँ आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। पिछले हफ्ते जो 5 नंबर मठ मंदिर परिसर में पीपल का पेड़ काटा गया और इसकी शिकायत सरिता खानचंदानी मैम ने की महानगर पालिका को। आज हमने सरिता खानचंदानी जी से फोन पर की बात, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हेलो मैम, किरण बात कर रही हूँ मैं फिर सुबह होगी न्यूज चैनल से। अच्छा, हाँ, हाय, कैसी हो? मस्त मस्त, आप कैसे हैं मैम? गुड गुड गुड, बताओ कैसे याद किया? मैम एक्चुअली मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे। बोलो। तो मैम मेरा सवाल ये था कि जो पिछले हफ्ते जो 5 नंबर में झाड़ काटे गया था पीपल का मठ मंदिर पर, तो उसकी शिकायत आपने महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन को की थी। तो जी, ठीक है, तो इन दिनों किस प्रकार की कार्रवाई की गई है इस विषय पर? देखिए ये बहुत ही दुख भरी बात है कि हमारी महानगर पालिका बिल्कुल भी संजीदा नहीं है पर्यावरण को लेकर। सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अभी 5 जून को हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी माझी वसुंधरा अंतर्गत बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, कस्में वादे खाई और खिलाई। बट जब एक्चुअली प्रैक्टिकली बात आती है ना इम्प्लीमेंटेशन की, कानून के अमल बजावनी की, तो ऐसा कुछ होता नहीं। और पता नहीं, शायद मेरे उल्लासनगर में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब आपका जो ये प्रश्न था, पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी कि पहले भी आपने ये मुद्दे को सभी लोगों तक पहुंचाया और आज फिर से आप फॉलो अप कर रहे हैं। हाँ मैम। तो मठ मंदिर 5 नंबर उल्लासनगर 5 में मुझे वहां पर पता चला कि पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं सुबह सुबह 9 बजे वहां पहुंची। मैंने वहां के वीडियो फोटो सब लिए और इमीडिएटली मैंने वार्ड ऑफिसर महेंद्र पंजाबी जी, जो वार्ड ऑफिस 4 के वार्ड ऑफिसर हैं, उनको मैंने इमीडिएट फोन किया और बोला कि आप यहाँ आइए। और ये मैंने स्पष्ट उनसे कहा कि ये मत बहाना बनाइएगा कि आज संडे है, क्योंकि हर पेड़ इतना अमूल्य है कि हमारी छुट्टी उसके सामने कुछ नहीं होती। तो वार्ड ऑफिसर महेंद्र पंजाबी जी ने न खुद आए, न उन्होंने किसी अपने प्रतिनिधि को भेजा। और ये बात आज उस संडे से लेके इस संडे तक हो गया, यानी करीबन 1 हफ्ता बीत चुका है। इस बीच मैंने कमिश्नर साहब को ईमेल किया, डीसीपी साहब को ईमेल किया, मैंने महेंद्र पंजाबी जी के पर्सनल व्हाट्सएप पे सारे डिटेल्स भेजे। उसके बाद मुझे पता चला कि 5 नंबर के ही कोई कामरा जी हैं, उन्होंने भी हिल लाइन पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। एक लोकल समाज सेवी हैं मुरली खटवानी जी, उन्होंने भी इस पेड़ के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। लेकिन सिर्फ यहाँ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन हमारी ये आवाजें शायद प्रशासन तक पहुंच नहीं रही हैं। मुझे इस बात का इतना दुख है कि ट्री एक्ट के अंतर्गत, जहाँ की पुरुषोत्तम खानचंदानी जो मेरे पतिदेव हैं, उन्होंने एक माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की हुई है। ये 2016 में जनहित याचिका इसीलिए दायर की गई थी कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो उल्लासनगर में काटे नहीं जाए। जो उनकी सेंसस है कि देखिए पेड़ कितने होने चाहिए किस शहर में, ये एक कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है और उन्हें पता होना चाहिए। हमारी कॉरपोरेशन को माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट से ये ऑर्डर मिला हुआ है कि उन्हें ट्री सेंसस करना है। मतलब शहर में कितने पेड़ हैं ये गिनने हैं, किस प्रजाति के हैं, कितने वर्ष के हैं, ये सब का डिटेल देना है। लेकिन आज 5 साल से कुंभकर्णीय नींद हमारी महानगर पालिका सो रही है। और इस आपको मैं बता दूं, कम से कम मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा पत्र व्यवहार मैंने किए होंगे आज तक। अच्छा। महानगर पालिका से कितनी बार मैं भिड़ी हूँ, मैं जाके वार्ड अधिकारियों से बात करती हूँ। जब हमारे कमिश्नर मतलब कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर होते हैं, उन्हें हम ट्री अथॉरिटी कहते हैं, जब वो मुखिया होते हैं और उनके अंतर्गत एक उनके निरीक्षण में, उनके सुपरविजन में एक ट्री कमिटी बनती है,
अब मुझे हंसी आती है, जो ट्री कमेटी पुरुषोत्तम कंचनदानी जी ने जब माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि 5वीं पास, अंगूठा छाप, दूसरी पास, तीसरी पास, ऐसे तो हमारे ट्री कमेटी के मेंबर्स थे जो पूरे के पूरे नगर सेवक थे या नगर सेविकाएं थी, तो वो खारिज हुई इस पीएल के जनहित याचिका की वजह से, और नई ट्री कमेटी बनानी थी जो प्रॉपर थी, जिसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, एनजीओ मेंबर होने चाहिए, नागरिक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नगर सेवक भी होने चाहिए, एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का इतना दुख है कि हमारी महानगर पालिका को किसी भी कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं है। इंटेंशनली वो कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट करते जा रहे हैं। इनफैक्ट कंटेम्प्ट नहीं कर रहे, वो इस पेड़ों को के कत्ल में साथ दे रहे हैं। इसीलिए कोई कार्रवाई, मैं आपको ये बताऊं कि इतने पेड़ों के मैंने कंप्लेंट्स किए हैं, मेरे पास ईमेल हैं, ट्वीट हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, लेकिन एक भी पर कार्रवाई नहीं हुई है। ट्री एक्ट के अंतर्गत जैसे ही अगर प्रशासन को पता चलता है, जिसमें पुलिस भी आती है, जिसमें महानगर पालिका भी आती है, उन्हें एक्शन ताबड़तोड़ लेना है। और कोई भी पेड़, मान लीजिए अगर आपको ऐसे लग रहा, अब आप ये भी पूछेंगी कि अगर कोई धोखादायक है, देखिए जान और माल का सुरक्षा तो सर्वप्रथम है, वो करना ही है। तो ट्री कमेटी इमीडिएटली आकर वो अपना निरीक्षण करे, अपना रिपोर्ट दे, और अगर वो धोखादायक है या ऐसी कोई भी कटिंग उसको लगती है तो वो उस तरह से डिसीजन है। लेकिन बिना ट्री कमेटी कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता। अभी उसका और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। एमएससीबी जो लाइट वाले हैं, एमएससीबी हर बारिश के पहले पेड़ काट देते हैं। अब उनसे आप अगर पूछेंगे कि क्यों काट रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तारों में वो अटकती हैं, इमरजेंसी है। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन वो कभी भी महानगर पालिका के ट्री अथॉरिटी मतलब कमिश्नर से परमिशन नहीं लेते, और किसी भी वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि एक तरफ से पेड़ों की छटाई जब होती है तो दूसरे तरफ ऑटोमेटिकली उसकी फांदी बढ़ती है, और आने वाले तूफान में, बारिश में वो पेड़ गिर जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी भयंकर बात है। और आज प्रदूषण का जो स्तर है उल्लासनगर का, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वो इतना बढ़ा हुआ है कि ये पेड़ जो हैं ये वायु प्रदूषण कम करने का काम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एक नॉइज बैरियर्स होते हैं। बाढ़ आने के वक्त जब पानी जो होता है, ये जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं और पानी को आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि इतना सब कुछ जानने के बाद हमारे पेड़ अंधाधुंध कट रहे हैं, और आज एक फायर बॉल बन चुका है उल्लासनगर। जो ये उष्णता, ये जो गर्मी, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं। और हमारी महानगर पालिका, प्रशासन, पुलिस कुंभकर्णीय नींद में सोए हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा है कि एक नागरिक होने के नाते मैं इतना कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते मैं सब कुछ उनको एविडेंस दे रही हूँ, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। नहीं मैम, आपका तो गुस्सा बिल्कुल जायज है। हमको भी देखने को मिल रहा है कि प्रशासन सच में कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है कि आप इतना मतलब इसके लिए स्टैंड ले रहे हो। और ये बात सही है कि बहुत पीपल के पेड़ कट रहे हैं, और ऐसे तो माना भी जाता है लोग पीपल के पेड़ को पूछते भी हैं, और कहीं ना कहीं अब लोगों के आस्था को ठेस भी पहुंच का काम किया जा रहा है अब तो देखिए अभी अब कोमल जी, ये जब आस्था की आप अगर बात कर रही हैं, तो मैं, देखिए मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और पीपल के पेड़ को पूजा जाता है। अब उसका एक, मैं जीव शास्त्री होने के नाते भी मैं आपको बताऊं कि पीपल के पेड़ को शायद जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूजने की प्रथा इसलिए बनाई कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेटर पीपल का पेड़ होता है। सही है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उसी में होता है। और आप उसके जो पत्ते देखेंगी वो हार्ट शेप है,
हाँ। दिल की बातें सभी करते हैं, लेकिन इस दिल को दिमाग तक नहीं लेते कि इतना बड़ा पर्यावरण पूरक ये पीपल का पेड़ जो हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जिसकी पूजा करने का मतलब ही ये होता है कि ये पेड़ हमारे श्वास, हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड है, और ये फ्री में हमें ऑक्सीजन दे रहा है। और इतने बड़े मेडिकली स्ट्रॉन्ग पेड़ को अंधाधुंध काटा जा रहा है। काटने के बाद फोटो वीडियो एविडेंस, कौन काट रहा है, कौन सी आरी यूज हुई है, सब बताने के बाद भी हमारी प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। तो इस बहुत ही ये दुखद है। देखिए, ये तो इतनी बड़ी वो बेवकूफी चल रही है कि उसी डाली पर बैठे हैं और वही डाली काट रहे हैं। तो क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर और आप तक तो नहीं ना, ये पूरे ही शहर पर पड़ रहा है। और इसका जो प्रदूषण की मार हम सभी को भोगना पड़ेगा, तो उसमें वो भी तो हैं। सही बात है। तो मैम धन्यवाद, आपने इतना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूंगी कि मेरी ये फिर से आवाज, मेरी ये वेदना, मेरी ये पीड़ा आप प्रशासन तक पहुंचाए। नहीं तो बहुत जल्द देखिए कोर्ट कचहरी के रास्ते तो खुले हुए हैं ही, और अब जाना ही पड़ेगा, कोई और पर्याय बचा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ऐसा न कोई दिन आ जाए कि मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मुझे धरने प्रदर्शन पे बैठना पड़े। और अगर देखिए वो वक्त भी आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मजबूर कर रहे हैं एक नागरिक को अपने पर्यावरण को बचाने के लिए इतना एक्सट्रीम स्टेप लूं। नहीं नहीं मैम, आपकी सोच और आप जो इतना मेहनत करी है वो काफी सराहनीय है। हम आप हमारे चैनल के माध्यम से ये जो आपकी सोच है वो आगे लेकर जाएंगे और आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। मैं बहुत ही तहे दिल से थैंक्स बिग थैंक्स टू योर चैनल। फिर सुबह होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मैटर में जरूर सुबह होगी। जरूर मैम, जरूर होगी, जरूर मैम। जी जी जी, थैंक यू सो मच धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद।